Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is quite different. We are going to start our PYQs. PYQs means previous year questions related to determiners. First of all, you have to know about the determiners. What determiners mean? डिटर्मिनर्स लिमिट्स द नाउन. नाउन को लिमिट करने के लिए डिटर्मिनर का यूज़ किया जाता है. इन डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स ऑल्सो इंक्लूड, आर्टिकल भी इंक्लूड होते हैं. आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, मैनी हो गया, इधर नाइदर, ईच, एवरी, दीज words are called determiner. Let's start with the first question without any delay. Our first question is, I want to buy dash umbrella. The options are N, A, the or none of these. अब I want to buy dash umbrella. Umbrella अ की साउंड आ रही है. Umbrella अ की साउंड आ रही है. When vowel sound is there, then you will use N. वॉवल साउंड अगर है आपको आ रही है, साउंड की बात की गई है, नॉट द वर्ड. वैसे यू हमारा क्या है, वॉवल भी है, लेकिन अगर वॉवल साउंड आएगी तो हम एन का यूज़ करेंगे, बट इट इज़ सिंगुलर. अगर वो सिंगुलर है तो अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू बाय एन एम्ब्रेला. एन इज़ द राइट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है एन, वो बिल्कुल ठीक है. ये क्वेश्चन हम वो PYQs कर रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं. कोई हमारा SSC में आता है, CDS में आता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सभी में ये क्वेश्चन आते रहते हैं. क्योंकि जो बेसिक ग्रामर होती है ना हमारी, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच सभी, और एक हमारे जो भी मॉडल्स वर्ब्स होती हैं, मॉडल्स होगी, नॉन फाइनाइट्स हो गए, या फिर हमारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गए, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वाले जो टॉपिक्स हैं हर एक एग्जाम्स में आते हैं. लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस. रविंद्रनाथ टैगोर डैश पोएट वॉज फेमस फॉर हिज पोएटिकल वर्क गीतांजलि. गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, आई थिंक. अब इसमें क्या बताया है, पहले तो हम पोइट को देखेंगे. पोइट इज सिंगुलर, ओके, एंड दिस इज नॉट द वोवल साउंड. वोवल साउंड भी नहीं है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है पी. ठीक है, पी कॉन्सोनेंट साउंड है. व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर यू कैन यूज ए. क्या यूज करेंगे हम, ए यूज करेंगे फॉर सिंगुलर नाउन. रविंद्रनाथ टैगोर अ पोएट वॉज फेमस फॉर हिज पोएटिकल वर्क गीतांजलि. इसमें ये भी है, बहुत सारे पोएट में से एक पोएट के बारे में बताया है, तो इसीलिए यहाँ पे एक पोएट के बारे में बताया है, तो ए का हमने यूज़ किया है. दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, पी इज कॉन्सोनेंट साउंड, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए आर्टिकल और ए डिटर्मिनर. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड. डैश ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड. पहले तो वर्ब देख लेंगे. यहाँ पे इज लगा है, लेकिन अगर हम बात करते कि बोथ लगाना है तो आर आएगा. दोनों के बारे में बात किया जाए तो एवरी में भी प्लूरल, वैसे सिंगुलर आता है. अब ये, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के बारे में बात करें, एक के बारे में, बहुत सारों में से, पेयर में से एक के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज ईच, नॉट एवरी, नॉट बोथ, नॉट मैनी और नॉट एनी. ठीक है, जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं पेयर में से, देन वी विल यूज ईच. फर्स्ट बोथ नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, ईच इज द राइट आंसर. एनी भी नहीं आएगा. ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड. और जहाँ ईच आ गया, ईच इज सिंगुलर, देन वर्ब विल बी ऑल्सो सिंगुलर. चाहे हमारा नाउन प्लूरल हो, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर आएगा. ईच हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेता है. ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ सकता है. यहाँ पे वर्ब सिंगुलर रहेगी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस. द क्वेश्चन इज सेम, द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन. थर्ड क्वेश्चन जैसे हमने किया, फोर्थ भी सेम है. डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस. अब बोथ ऑफ यू शुड, कि दोनों को अटेंड करनी चाहिए, नहीं. व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इज टू इंडिविजुअल, देन वी विल यूज
given to individual, then we will use each. सेकेंड आंसर इज ईच, एवरी नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, ईच ऑफ यू, हर एक, इंडिविजुअल के बारे में बात की है, ईच ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस. नाउ राइट आंसर इज ईच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ दैम, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ दैम. मैनी नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, ऑल. ऑल कैसे आएगा, वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ दैम, कि भाई हमें उन सभी को इन्फॉर्म करना चाहिए. ऑल क्या शो कर रहा है, कलेक्टिविटी को शो कर रहा है. कलेक्टिविटी के लिए हम ऑल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, कि भाई सभी को इन्फॉर्म करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैव स्पेंड डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग. मैनी बहुत ज़्यादा, एनफ, एनफ इज़ द राइट आंसर, और ऑल सारा का सारा तो कोई खर्च करेगा नहीं. द लिटिल, द लिटिल भी नहीं करेगा, अनकाउंटेबल है द लिटिल भी हमारा. यहाँ पे आंसर आएगा एनफ. एनफ शोज द सफिशिएंट अमाउंट, जितना ज़रूरत था ना, सफिशिएंट अमाउंट था, उसने अपने बेटे की मैरिज के लिए उतना यूज़ कर लिया. द राइट आंसर इज एनफ. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्ज़ाम. डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड दिस एग्ज़ाम, कि भाई क्या, जैसे ही हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आंसर आता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है. एनफ नहीं आएगा, एनफ मीन्स सफिशिएंट होता है, और ये अमाउंट नहीं है. फ्यूअर नहीं आएगा, आइदर नहीं आएगा. मोस्ट इज़ द राइट आंसर, कि सभी ने, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास दिस एग्ज़ाम, कि अधिकतर ने क्या किया है, इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑफ द डेडलाइन इज मैट. सबसे पहले इज सिंगुलर है. व्हेन वी यूज़ आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड. ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन है. यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं, दोनों में से एक भी अप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, कोई भी अप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए हम नाइदर का यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे नो नहीं आएगा, नो ऑफ द डेडलाइन इज़ मेट. नन नहीं आएगा, मच नहीं आएगा. हमारा आंसर रहेगा नाइदर. नाइदर ऑफ द डेडलाइंस इज़ मेट. ठीक है, कि कोई भी डेडलाइन नहीं मिली. ठीक है, कोई भी डेडलाइन नहीं मिली. अब नाइदर मीन्स क्या होता है कि भाई दो में से कोई भी नहीं अप्लीकेबल किसी चीज़ के लिए, तो नाइदर डिटरमिनर यहाँ लगेगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन आई बोरो डैश शुगर. कैन आई बोरो डैश शुगर. मच, मच भी हमारा क्वांटिटी के लिए आता है. आ लिटिल भी क्या होता है, क्वांटिटी के लिए आता है. अ फ्यू हमारा नंबर के लिए आता है, ये तो कैंसिल हो गया. लेकिन यहाँ पे क्या है, शुगर जो क्वांटिटी है वो अनस्पेसिफाइड है, यानी मेंशन नहीं है. व्हेन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी इज़ देयर देन यू विल यूज़ मच, सॉरी सम. सम का यूज़ करेंगे हम, मच का यूज़ नहीं करेंगे. कैन आई बोरो सम शुगर. क्या मैं कुछ शुगर ले सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ. देन राइट आंसर इज सम. सेकेंड ऑप्शन इज राइट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With this you have lost dash chance that you had. कि भाई इसकी वजह से आपने जो मौका आपके पास था वो आपने खो दिया. जब हम होल का कॉन्सेप्ट करते हैं, when we talking about the whole concept, when we use the little or the few, if the number is given then you will use the few. When the quantity or anything, amount, quantity or uncountable thing is there, then you will use the little. The little क्या एम्फेसिस कर रहा है, द स्मॉल अमाउंट यू हैव अवेलेबल, कि वो छोटा सा अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल था. ठीक है ना, दैट यू हैव अवेलेबल. विद दिस यू हैव लॉस्ट द लिटिल चांस. द लिटिल चांस, चांस इज uncountable, that's why we use the little.
और ये होल का कॉन्सेप्ट है। होल के कॉन्सेप्ट के लिए द फ्यू आता है, सारे का सारा, ठीक है ना, चाहे वो ज़्यादा हो उससे काम चल जाए, ठीक है ना। सारे का सारा कॉन्सेप्ट होता है, होल जो कॉन्सेप्ट होता है होल का, उसमें द लिटिल और द फ्यू का यूज़ होता है। अब यहाँ पे द फ्यू यूज़ नहीं कर सकते थे, नंबर नहीं था, ये यहाँ पे अनकाउंटेबल था चांस, इसके लिए हमने द लिटिल का यूज़ किया। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सो सी ऑप्शन इज राइट। डैश पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, अधिकतर पार्टिसिपेंट्स ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। मच नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद द फ्यू नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव के लिए, मतलब सारे के सारे होल कॉन्सेप्ट के लिए आता, अभी हमने बात की थी। लिटिल नहीं आएगा, पार्टिसिपेंट्स आर काउंटेबल नॉट अनकाउंटेबल। यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बचा, सेवरल। सेवरल क्या शो करता है कि किसी चीज़ से ज़्यादा शो करता है, मोर से ज़्यादा शो करता है, और मैनी से कम होता है पर ये, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन सेवरल इज़ द राइट। सेवरल पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, की अधिकतर जो पार्टिसिपेंट थे, काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सीम्स दैट दे वुड नीड डैश वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। ऐसा लगता है उन्हें ज़रूरत थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी, ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत थी, डैश वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब कितने वर्कर्स की, लिटिल नहीं आएगा, लिटिल किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए, आइदर दो के लिए यूज़ होता है, आइदर और। उसके बाद सम, कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत, कुछ मतलब कैंडिडेट्स की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मोर, उन्हें लगता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत थी, यहाँ पे आपका मोर डिटर्मिनर आएगा। इट सीम्स दैट दे वुड नीड मोर वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मैन दैट वी सॉ टर्न आउट टू बी अ थीफ। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात की है, तो ए मैन नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बारे में आगे बता रखा है, डैश मैन दैट वी सो, कि भाई जिस आदमी को हमने देखा वो थीफ निकला, चोर निकला। दैट भी नहीं आएगा, जो आदमी, जिस आदमी को हमने देखा, जो, यहाँ दिस भी नहीं आएगा, ये आदमी। अब यहाँ पे बच गया द हमारा क्या शो करता है कि ये मैन क्या है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफाई है कोई, तो इसीलिए द का यूज़ हुआ है। स्पेसिफिक पर्सन के लिए या पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम द का यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पीपल इन इंडिया नो अबाउट क्रिकेट, कि इंडिया के अंदर क्रिकेट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। लिटिल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है, आइदर फॉर टू, neither for negative in two, then only many left, तो many people in India, many shows a large number of people, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को बता रहा है many people in India know about cricket, तो many यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ज़रूरी नहीं एक क्वेश्चन हमने पहले किया है उसमें दूसरा ऑप्शन आंसर था, वही क्वेश्चन हमने बाद में किया है उसका आंसर दूसरा निकलेगा, हो सकता है, इट मे बी, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन हमने पहले किया था तो आंसर सेम रहेगा। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन ऑल्सो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिस्टर्स आर मैरिड। अब ऐसा क्वेश्चन ही किया था हमने, लेकिन दिस वॉज नॉट द सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं था। अब सिस्टर्स के साथ आर लगा हुआ है, पहली बात तो उसमें लगा था ईज, उसमें हमने ईच को यूज़ किया था, ईच सिस्टर, ईच सिस्टर्स, ईच ऑफ द टू सिस्टर्स है, इस तरह का कुछ था। तो यहाँ पे आर लगा, वहाँ इज लगा हुआ था, तो यहाँ पे ईच और एवरी तो आएगा नहीं, ठीक है ना, ये हमारा कैंसल। देन एनी, एनी भी नहीं आएगा, एनी या तो नेगेटिव के लिए आता है, ठीक है, या क्वेश्चन फॉर्म में हो तब वो आता है। तो यहाँ बच गया हमारा बोथ, दो के लिए कंसीडर कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ सिस्टर्स आर मैरिड, कि दोनों बहनें मैरिड हैं, ठीक है, तो राइट आंसर इज बोथ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, आई थिंक, लुक द क्वेश्चन केयरफुली। डैश स्टूडेंट शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, डैश स्टूडेंट, उसमें हमने शायद
ऑल का यूज़ किया था कि सभी को सभी को मीटिंग में जाना चाहिए या कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए, उसमें ऑल ऑप्शन था, इनमें ऑल ऑप्शन है ही नहीं, इनमें ऑल ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका सही रहेगा, देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी, ईच स्टूडेंट शुड, एनी, नन ऑफ दीज, एनी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। ईच, हर एक स्टूडेंट को अटेंड करनी चाहिए कॉन्फ्रेंस। ये तो पेयर में से अगर इंडिविजुअल की बात की गई है तो हम ईच लगाएंगे। अब यहाँ पे बात की है हर एक को। जब हम ज़्यादा में बताते हैं कि भाई प्रेजेंट है, रहना चाहिए, हर एक को ज़्यादा में इंडिविजुअली बताते हैं तो हम एवरी को यूज़ करते हैं, लेकिन दो में इंडिविजुअल को बताते हैं तो हम ईच का यूज़ करते हैं। तो आंसर यहाँ हमारा हो गया एवरी स्टूडेंट शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, हर एक स्टूडेंट को कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा एवरी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इजंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए शो करने के लिए हम अब मैनी तो यूज़ करेंगे नहीं, काउंटेबल के लिए होता है। सम का यूज़ नहीं करेंगे, नेगेटिव है सेंटेंस। अब अ फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे, नंबर है अ फ्यू। अब बचा आंसर हमारा एनी। तो यहाँ पे हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए और नेगेटिव सेंटेंस के लिए एनी का यूज़ करेंगे और दिस शोज़ द जीरो क्वांटिटी। जीरो क्वांटिटी को शो करता है एनी। देयर इजंट एनी मिल्क लेफ्ट इन द बोटल, यानी दूध बचा ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव रीड डैश बुक्स ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कि हमने बुक्स पढ़ी हैं। बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मच का यूज़ नहीं करेंगे, एनी का यूज़ नहीं करेंगे, एनी भी नेगेटिव है, मच नहीं है। क्वांटिटी के लिए आता है फ्यू भी नेगेटिव को शो करता है, नंबर के लिए आता है तो काउंटेबल के लिए, लेकिन ये नेगेटिव शो करता है। ओनली वी हैव मैनी इज़ द राइट आंसर। मैनी इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल प्लूरल नाउन। I have read many books on the ancient Indian history. The right answer is many. Come to the next question. Dash of the information was incorrect. Information, what type of noun it is? Uncountable. Uncountable noun है, few नहीं आएगा, then many नहीं आएगा। अब ये क्या कहा है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सिंगुलर बता रखा है वॉज, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर काउंट होता है, इन्फॉर्मेशन नाउन है जो। अब यहाँ इसलिए वर्ब भी हमारी इसके साथ क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। ऑल नहीं आएगा कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन गलत थी। अब यहाँ पे आएगा सम, कि कुछ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट थी। राइट आंसर इज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज इनकरेक्ट। सम आया है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमारा मैनी वैसे यूज़ नहीं होगा, एनी यूज़ नहीं होगा, फ्यू यूज़ नहीं होगा, ऑल यूज़ नहीं होगा, यहाँ हमारा सम का यूज़ होगा। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नाउअडेज मीन्स आजकल। डैश कैंडिडेट्स पास द एग्ज़ाम, कि जो डैश कैंडिडेट्स पास द एग्ज़ाम। अब हम कैंडिडेट को देखेंगे, नाउन से ठीक पहले डिटर्मिनर आता है, तो वी हैव टू लुक नाउन फर्स्ट। नाउन को सबसे पहले देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनर उसके साथ लगाएंगे। कैंडिडेट्स प्लूरल है, काउंटेबल है, अ लिटिल नहीं आएगा, अ लिटिल हमारा अनकाउंटेबल के लिए आएगा। नाइदर की बात की थी, हम ऑप्शन से भी आंसर को ठीक कर सकते हैं। नाइदर की बात की थी कि दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। आइदर की बात की थी, आइदर में दो के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ बच गया हमारा मोस्ट, कि नाउ अ डेज मोस्ट कैंडिडेट्स, अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं पास द एग्ज़ाम, उन्होंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। अच्छे से आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू।
or if you want to see the detailed video of this topic, you can see here the playlist of basic grammar, and you can choose that video and see all detailed topic in that video. अब उस वीडियो में आप देख सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट लगाएंगे. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इफ़ रियली you like our videos, then please subscribe my channel, share and like my videos. Thank you student for listening and watching our videos.